क्लास 10th आज कराती हूँ एप्लीकेशंस फॉर ट्रिगो का फेमस क्लाउड क्वेश्चन। ये दो तरीके से आता है, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के इस तरीके से आएगा विदाउट वैल्यूज प्रूफ करना, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरह आएगा इस तरीके से जिसमें वैल्यूज गिवन होगी। आज वैल्यूज के थ्रू समझाती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे ये प्रूफ वाला क्वेश्चन। चलो सिखाऊं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 120 मीटर अबव अ लेक। चलो सबसे पहले एक लेक बना लेते हैं, ग्राउंड की जगह लेक है। अब वो कह रहा है 120 मीटर अबव, तो यहाँ पर एक 120 मीटर अबव का लाइन बना लो। यहां से वो क्लाउड को देख रहा है, तो अगर अब ये मेरा क्लाउड है यहाँ पे, तो इसकी एलिवेशन है 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया डायग्राम। आगे पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब समझना, अगर यहाँ पे क्लाउड है तो यहां तक तो लेक ही हो गई। अब जितनी ये हाइट बन रही है उतनी ही हाइट की उसकी एक रिफ्लेक्शन बन रही है। ये इस क्वेश्चन के अंदर करना था। ये जितनी हाइट है इस बी पोजीशन से लेकर उतनी ही हाइट उसकी यहां तक बन रही है बी ए, और वो वही पर्सन यहां पे खड़ा होकर उसको रिफ्लेक्शन को देख रहा है। दैट मीन्स वो इस तरीके से यहां पर देख रहा है। अब रिफ्लेक्शन एंगल जो डिप्रेशन होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू मैं इस 60 डिग्री को कहां पे लिख सकती हूँ बेटा, मैं 60 डिग्री को यहां पर लिख सकती हूँ। आपको निकालनी है हाइट ऑफ क्लाउड, मतलब ये पूरा बी सी निकालना है। अगर ये 120 मीटर है तो ये भी 120 मीटर होगा। इसको x ले लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी है। अगर ये x और 120 मीटर है तो इसकी जो ये पूरी रिफ्लेक्शन है ये भी क्या होगी, x प्लस 120 होगी, इन दोनों का सम। अब यहां पर आपको दो ट्रायंगल्स दिखेंगे, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलो सिखाऊं। अब आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले इस पिंक ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर लगाएंगे tan 30 का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है x और बेस की वैल्यू कुछ नहीं गिवन, तो मैं एज इट इज b लिख दूंगी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 x बाय b। b उधर जाएगा, √3 उधर जाएगा, तो बेटा बेस की वैल्यू आ गई आपकी √3x। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इस येलो ट्रायंगल में जब आप tan 60 लगाओगे तो यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं सबसे ज्यादा। बेटा ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन है, अगर आपको दिख रही हो, सिर्फ x प्लस 120 नहीं, ये एक्चुअली में x प्लस 120 प्लस 120 बाय बेस है। तो tan 60 हो गया √3, x प्लस ये हो गया 240, और बेस की वैल्यू भी मैंने क्या निकाली थी, √3x। ये उधर जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई 3x, x प्लस 240। जब आप इसको सॉल्व करोगे x को इधर लाकर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। आपकी जो हाइट थी क्लाउड की वो थी x प्लस 120, x की वैल्यू भी 120 आई है, तो 120 प्लस 120 विल गिव यू 240 मीटर्स। यही था इस क्लाउड क्वेश्चन में।